कैंसर ए टिकिंग टाइम बॉम्ब इन इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोल रहा है। 2045 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैंसर का जो प्रिविलेंस है वो 67% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। समझ रहे हैं, 67 यानी कि डबल से भी ज्यादा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इंडियन में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो कि कैंसर का रिस्क को बढ़ा रहे हैं और वो हम नहीं जानते, इसलिए कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि कैंसर का प्रिविलेंस को कमाएंगे और कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम एक एक पॉइंट को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी। आजकल जितने भी लोगों में आप देख लीजिए ओबेसिटी है, ओवरवेट है। आपका बीएमआई आप चेक कर लीजिए और 25 से ज्यादा अगर है तो आपका बीएमआई ज्यादा है। और जिसको भी देख लीजिए ओबेसिटी है। और ओबेसिटी क्या क्या कैंसर बढ़ाता है मैं आपको एक बार बता देता हूं, बस एक लिस्ट बता देता हूं। ओबेसिटी ब्रेन में बढ़ाता है, ब्रेन का बहुत सारे कैंसर होते हैं वो बढ़ाता है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, नॉट ओनली इन फीमेल, ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है, ये आप सोच लीजिए। देन कोलोरेक्टल कैंसर, देन स्टोमक कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, थायराइड कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, किडनी, ओवेरी, ये सब का रिस्क बढ़ा देता है। देन सेकंड में आता है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैं आज तक जितने लोगों का भी विटामिन डी चेक करवाया हूं सब में विटामिन डी का डेफिशिएंसी मिला है मुझे। विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है। हम एक्सरसाइज करने नहीं जाते, हम बाहर में खेलने नहीं जाते, हम जो विटामिन डी में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट फूड्स होते हैं, फूड सोर्स होते हैं, उसको नहीं खाते। हमारे जो नॉर्मल डाइट है जिसको हम हेल्दी मानते हैं घर के खाने को, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। तो वो विटामिन डी अगर कमी हुआ तो वो डायरेक्टली डैमेज करता है हमारे डीएनएस को। अगर म्यूटेशन हुआ नॉर्मल सेल में तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा, उसी को ही कैंसर सेल बोलते हैं हम लोग। और विटामिन डी जनरली अरेस्ट कर देता है जो कैंसर सेल का ग्रोथ होता है, उसको G0, G1, G2 फेज में अरेस्ट कर देता है, यानी कि वो बढ़ नहीं पाते। यानी कि विटामिन डी, मैं मानता हूं कि विटामिन डी डायरेक्टली कैंसर को शुरू होने से नहीं रोक सकता, यानी कि कैंसर शुरू होने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये प्रोग्रेशन को धीरे धीरे जो बढ़ता जाता है उसको कम कर देगा। देन अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, देखें तो आइसक्रीम के नाम पे हम क्रीम तो नहीं खाते, हम पाम ऑयल को ही कंज्यूम करते हैं। हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, ज़्यादा सोडियम रिलेटेड फूड खाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज़्यादा टेम्परेचर में उसको फ्राई किया जाता है और कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्राइट्स, वो डायरेक्ट डीएनए को डैमेज करते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर कोई इसको कंज्यूम कर रहा है, जो कि आजकल बच्चों में लेके बूढ़े तक सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जिसको देखो चिप्स खा रहा है, जिसको देखो जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो वो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर करता है। बुढ़ापे में नहीं, आपका जो स्मॉल टाइम में जो हैबिट्स आपका है, जो आप 20s में, 30s में, आपके अर्ली यंग चाइल्डहुड में आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आपको रिस्क बढ़ाता है कैंसर में। देन टोबैको एंड अल्कोहल। टोबैको कंजम्पशन इंडिया में इतना ज्यादा है कि सबसे कॉमन कैंसर है माउथ कैंसर। ये एपिथेलियल डैमेज करता है, डीएनए को रिपेयर होने में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जैसे कि P53, ऐसे जीन्स को वो सप्रेस कर देता है। यानी कि जो जाके कैंसर अगर होने भी वाला है जिसको रोक देता, तो उसी जीन को ही हम सप्रेस कर दे रहे हैं टोबैको और अल्कोहल के कंजम्पशन से। अल्कोहल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिटाल्डिहाइड बनाता है और एसिटाल्डिहाइड डायरेक्टली डैमेज करता है नॉर्मल सेल्स को, हमारे नॉर्मल डीएनए को। अगर फीमेल इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो इंक्रीज एस्ट्रोजन अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। देन हमारा जो सेकेंडरी लाइफस्टाइल है, जो ओबेसिटी बढ़ रहा है, हमारा जो इम्यूनिटी कम हो रहा है, वो सब के कारण हमारा कैंसर बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे आपके हैबिट्स जो कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज मूवमेंट, यानी कि आप अपना जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, उसको बढ़ाइए। हर दिन 20 से 30 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालिए और थोड़ा सा चलना शुरू करिए। यूट्यूब में देख के, कोई कुछ देख के कार्डियो कर सकते हैं। वैसे बस बैठ के एक्सरसाइज करना सफिशिएंट नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि इंक्रीज मूवमेंट, इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज डिक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और आपका रिस्क ऑफ कैंसर कम होगा। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होता है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बोल के एक IGF-1 उसको हम बोलते हैं, जो कि कैंसर सेल को ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर रिस्क को कम करने के लिए। देन आप जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर रिच फूड इंक्लूड करिए, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि डीएनए को रिपेयर करते हैं। और जो फाइबर होता है वो गॉट कार्सिनोजन, यानी कि पेट में जितने भी कैंसर हो सकते हैं, बहुत सारे कैंसर है पेट में, जो इसको की कम कर सकता है उसके रिस्क को। देन कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो कि आपके कुछ कैंसर्स को हम रोक सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए, जो कि फीमेल में बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर। HPV वैक्सीन है जो कि इंडिया में अभी फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को ये लेना नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन इंटरनेट में हैं जो कि बताते हैं कि वैक्सीन अगर ले रहे हैं
तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर वैक्सीन आप नहीं लेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमारे पास है जो कि लिवर कैंसर जितने भी होते हैं उसको कम कर सकता है। स्लीप एक अंडररेटेड, इतना ज़्यादा इफेक्टिव चीज है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि स्लीप अगर डिसरेगुलेट हुआ तो मेलाटोनिन डिप्रीवेशन होता है जो कि ट्यूमर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑल्सो। देन कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि सनलाइट से हमारे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सनलाइट जो आता है यूवीबी रेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप एक प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करिए जब भी बाहर निकल रहे हैं, और आपका मूवमेंट आप बढ़ाइए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी स्लीप लीजिए, और रेगुलर स्क्रीनिंग करवाइए। अपना जो रेगुलर स्क्रीनिंग है, यानी कि आप अगर टोबैको कंज्यूम करते हैं तो आप ओरल स्क्रीनिंग करवाइए, आपका मुंह को बार बार जाके चेक करवाइए हर 1 साल 2 साल में। अगर आप एक फीमेल हैं और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हैं तो आप सर्वाइकल कैंसर के रिस्क के लिए आप पेप्समियर करवा सकते हैं। देन एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ चेक करवा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, मेमोग्राफी, ये सब स्कैन करवा सकते हैं। देन कुछ ब्लड टेस्ट भी है जो कि जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया जो कि रिस्क फैक्टर से इंक्लूडेड है। कुछ ऐसे ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे सीआरपी, रोमाटॉइड फैक्टर, ये सब आप चेक करवा सकते हैं। इसका लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो वो ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, और आप आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में केयर करते हैं तो ये वीडियो उन सबको भेज दीजिए जिनको कि ये वीडियो देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।